Come on, dear student. In previous session, we will discuss about the ethnic composition of Belgium and also discussed the problem arose due to ethnic composition in Belgium. Now today we will try to understand those steps taken in Belgium to solve the problem which was due to ethnic composition. I already said to you in previous session that this was a very big problem, and Belgium gave a big solution also. समस्याएं बड़ी थी तो उसका सॉल्यूशन भी बेल्जियम ने बहुत ही बेहतरीन निकाला, जो दुनिया में एक मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आइए, आपके मन में आ रहा होगा कि सॉल्यूशन कैसे निकला। सॉल्यूशन निकला कि उन लोगों ने संविधान को एमेंड किया और एक नई व्यवस्था को दिया। व्हाट वाज दैट न्यू सिचुएशन, new solution for the problem? Solution was they made 3-tier system of governing. That was central government, state government and community government. These 3 type of governing institutions were framed in Belgium, and in all tier equal representation of every ethnic composition were allotted. What was that model? See here one by one. First, equal representation of both French and Dutch speaker in central government. मतलब हुआ कि एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई जिसमें फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। दैट मीन्स कि पूरे देश की जो सरकार बनी उसमें फ्रेंच के भी जितने रिप्रेजेंटेशन मिले उतने ही रिप्रेजेंटेशन डच को मिले। नाउ सी सेकेंड स्टेप, मेनी पावर्स वेर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स and in state governments also equal representation was allotted. दूसरा द्वितीय स्तरीय सरकार बनी जो राज्य सरकारें थी और उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन अलॉट किया गया। एंड थर्ड सिस्टम वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में प्रत्येक कम्युनिटी को अपनी गवर्नमेंट बनाने का ये पावर दिया गया और इस गवर्नमेंट को कल्चर, एजुकेशन वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स पे गवर्निंग के या कानून बनाने के अधिकार दिए गए। नाउ सी, टू बैलेंस द पावर इन होल कंट्री, पूरे देश में पावर को बैलेंस करने के लिए एक नई तरह की व्यवस्था दी गई, एंड दैट वाज ब्रुसेल्स, जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम का। तो ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड। ब्रुसेल्स में भी एक नई सरकार दी गई, एक अलग सरकार दी गई जिसमें डच को भी और फ्रेंच को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। चलिए, अब समस्या का समाधान कैसे मिल गया इसको देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए फ्रेम किया गया था उसमें डच ने फ्रेंच के रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। तो फ्रेंच को लगा कि चलो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिला, ये अच्छी बात है, हमारे अधिकार की रक्षा हुई। दूसरे, ब्रुसेल्स में जहाँ फ्रेंच लोग हावी थे, मेजॉरिटी में थे, अधिक पावरफुल थे, वहाँ पे एक सरकार बनाई गई जहाँ पे डच के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को फ्रेंच ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ डच को मिल गया
कि सेंट्रल में हम फ्रेंच को दिए तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच ने हमको दिया रिप्रेजेंटेशन, तो पावर बैलेंस हो गया। प्रत्येक कम्युनिटी के अधिकारों की रक्षा करी गई, प्रत्येक कम्युनिटी के अधिकारों की रक्षा स्वतः हो गई, और इस तरह से नई व्यवस्था सारी समस्याओं का एक बहुत ही बेहतरीन समाधान लेके आया, और बेल्जियम में सारी समस्याओं का अंत हो गया। Although Belgian model was very complex model, even कि बेल्जियम में रहने वाले लोगों को भी इस मॉडल को समझने में बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन कम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद भी ये समस्या का सही निदान था, जिसके कारण ब्रुसेल्स में पूर्ण रूप से शांति की स्थापना हो सकी और वहाँ से सदा के लिए समस्या का अंत हो गया। ये मॉडल पूरी दुनिया ने इसकी सराहना की, और इसी का परिणाम था कि बेल्जियम का अपना एक साख बना पूरी दुनिया में। और जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया गया तो उसके हेड क्वार्टर के रूप में बेल्जियम को ब्रुसेल्स को स्वीकार किया गया। समस्या आई, उसका समाधान ढूंढा गया और समाधान मिल गया। ये कैसे संभव हुआ? दिस बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू पावर शेयरिंग। Power was shared among different group of the country, different ethnic group of the country, and so the problem already solved. समस्याओं का अंत हो गया। ओके, अब मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, समय का अभाव है, अधिक लंबा इसको मैं बना नहीं सकता हूँ। चलिए फिर दूसरे सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।